जैन साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से एक बंद कमरे में पेपर लीक पर प्रयागराज में छात्रों के साथ मैं चर्चा कर रहा था, संवाद कर रहा था। उस समय योगी जी का प्रशासन पहुंचता है और उस चर्चा पर, बातचीत पर रोक लगाने के लिए पूरे पुलिस फोर्स के साथ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। पेपर लीक करना अपराध नहीं है। पेपर लीक के कारण नौजवान आत्महत्या कर ले, वो भी अपराध नहीं है। पेपर लीक के धंधे में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो, वो भी अपराध नहीं है। लेकिन पेपर लीक के मुद्दे पे आप चर्चा नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद जद्दोजहद के बाद चर्चा तो हुई, चर्चा पूरी की गई, लेकिन वहां 2 साथियों की गिरफ्तारी हो गई। एक आशुतोष पांडे और दूसरे पंकज पांडे। दोनों को ये कहा गया कि शाम तक छोड़ दिया जाएगा और फिर 151 में जेल भेज दिया गया, जो बहुत सामान्य धारा है। उस सामान्य धारा में उनको जेल भेज दिया गया। कोई उनका अपराध नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। वो छात्रों का आंदोलन चला रहे थे अलग अलग पेपर लीक के मुद्दे पे, परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। वो लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन चला रहे थे और मेरे भी कार्यक्रम में आ रहे थे, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि 151 में आपने जेल में डाला और 5 साल के बाद उन लोगों को एक परीक्षा देने का मौका मिला, टीजीटी की परीक्षा का मौका। दोनों का एडमिट कार्ड था, आशुतोष का भी और पंकज का भी। आज उनकी परीक्षा थी। घर वाले बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारा बेटा टीजीटी का एग्जाम देगा, लेकिन वो परीक्षा नहीं दे पाए। उनको उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के क्रूर प्रशासन ने परीक्षा देने तक की इजाजत नहीं दी। आप सोचिए किस प्रकार का अन्याय छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ ये कर रहे हैं। 5 साल के बाद वो टीजीटी की परीक्षा बार बार टलती गई, कैंसिल होती गई, टलती गई, और अब जब 5 साल के बाद मौका आया तो वो दोनों छात्र नेता आपके, उनको जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, मैं एक सांसद हूं और उन लोगों से मिलने जा रहा था। पूरा प्रोसेस फॉलो किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे वो कोई बहुत बड़े माफिया हैं, कोई बहुत बड़े गिरोह के गैंग हैं, इस तरह से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई जेल में। मुझे जेल में आशुतोष पांडे से, पंकज पांडे से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल कोई बात नहीं, इतने वर्षों की राजनीति में हमने प्रशासन का, पुलिस का, सरकारों का बहुत अत्याचार देखा है, झेला है, बर्दाश्त किया है, उसके खिलाफ लड़े हैं। ये भी लड़ाई आगे जारी रहेंगी। आप लोग किसी भी प्रकार से अपने मनोबल को डाउन मत कीजिएगा। और खासतौर से प्रयागराज के छात्रों को, बहादुर छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए आवाज उठानी है। और कम से कम जो अन्याय आशुतोष के साथ और पंकज के साथ हो रहा है, उसके लिए एक पत्र तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिख सकते हैं कि किस तरह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और 151 की सामान्य धारा में उनको बंद करके जेल में डाल दिया गया है। ये जो योगी सरकार का बर्ताव है छात्रों के साथ, ये आप सबको याद रखना होगा और वक्त आने पर इनको जवाब दिया जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से, और साथ ही साथ जो कानूनी लड़ाई है आशुतोष के लिए, पंकज के लिए, उसमें मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं, उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। और जल्दी वो लोग बाहर आएंगे। एक बात और,
ये लोग कैरियर ख़त्म करने की जो धमकी देते हैं, उस दबाव, उस धमकी में अब आप लोग आना बंद कर दीजिए। ना नौकरी दे रहे हैं, ना आपकी बातों को सुन रहे हैं, और ऊपर से कैरियर ख़त्म करने की धमकी देते हैं। तो ये धमकियों के चक्कर में अब किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद।